नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अब जो बात करेंगे वो करंट अफेयर्स पर बात करेंगे और करंट अफेयर्स के सीरीज में ये जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए इस पर बात करते हैं। प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी। आप इस ऑप्शन को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हाल ही में यह दिवस काफ़ी चर्चित रहा समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर। तो निश्चित रूप से जब आप सक्रिय रहे होंगे तो आपको यह दिवस पता ही होगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलिए हम लोग उत्तर पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 24 जनवरी। ध्यान रखिएगा कि ये राष्ट्रीय बालिका दिवस लिखा है। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाता तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये अंतर आपको ध्यान होना चाहिए। अब एक प्रश्न यह भी है कि ये मनाया क्यों जाता है। तो जो इसका मेनली रीज़न है बच्चों वो ये है कि जो लड़का लड़की में भेद होता है, जिसको आप कह सकते हो कि ये जो लिंग भेद है, तो लिंग भेद को मिटाना ही इसका प्राइमरी उद्देश्य है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब अगर इससे प्रश्न जो बन सकता है वो प्रश्न ये बन सकता है कि इसको कौन सा मंत्रालय मनाता है, कौन सा मंत्रालय। तो इसके बारे में आप लिखोगे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको मनाता है। एक प्रश्न यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई। तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई 2008 ईस्वी से। 2008 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। तो इस दिवस से इतने प्रश्न आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं बताइए जो बालिकाओं से संबंधित हो, जो लड़कियों से संबंधित हो। तो ये तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो कुछ योजनाओं का नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे केंद्र सरकार के बारे में आप लिख सकते हैं। एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। ये योजना जो है ये केंद्र की तरफ से है। जो दूसरी योजना है बच्चों वो है सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना। ये दूसरी योजना है जो केंद्र की तरफ से है। तीसरे में आप लिख सकते हैं बालिका समृद्धि योजना। ये सब याद होना चाहिए, मेंस में लिखने में काम में आएगा, किसी विषय पर बोलने पर काम आएगा। और भी हैं, जैसे CBSE उड़ान योजना है, CBSE उड़ान योजना, और धनलक्ष्मी योजना। ये सब केंद्र की तरफ से हैं। कुछ राज्यों की तरफ से भी आप लोग लिख लें। ऐसे ही कई योजनाएं हैं। तो अगर आप राज्य की तरफ से योजना को लिखना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार की एक है लाडली स्कीम। लाडली स्कीम ये कहाँ की है? ये हरियाणा की है। इसको आप लोग लिख लें। दूसरा आप MP सरकार की है लाडली लक्ष्मी योजना। क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना। ये किस सरकार से संबंध रखती है? MP सरकार से। देखिए एक एक लाइन पर प्रश्न है कि कौन सी योजना किस सरकार ने शुरू की। और कर्नाटका की है भाग्यश्री योजना। कर्नाटका सरकार की कौन सी योजना है?
भाग्यश्री योजना। इस तरीके से और भी ढेर सारी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की है कन्याश्री प्रकल्प योजना, कन्याश्री प्रकल्प योजना, और महाराष्ट्र सरकार की है माझी कन्या भाग्यश्री योजना। तो इस तरीके से कई प्रश्न यहाँ से जुड़ सकते हैं, कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप यहाँ पर ये देखिए कि जो प्रश्न था ये था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जा सकता है, तो इससे कई प्रश्न जो है वो जुड़ते चले गए। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न ये है बच्चों कि अभी हाल ही में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक जगह पर बांध बनाने को हस्ताक्षर किया है, इन दोनों सरकारों ने। और ऑप्शन हमारे सामने है यमुनानगर, मुस्तफ़ाबाद, सहारनपुर और करनाल। आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये दो सरकारें यहाँ पर जुड़ रही हैं और दोनों सरकारें एक ही जगह पर निवेश कर रही हैं कि यहाँ पर बांध बनना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके उत्तरों की कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर इन दोनों सरकारों ने संयुक्त प्रयास करने हेतु हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सामने हैं यमुनानगर, मुस्तफ़ाबाद, सहारनपुर और करनाल। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों ये होगा यमुनानगर। इस यमुनानगर ज़िले में एक जगह है, ये वहीं का ये दृश्य आपको दिख रहा है, इसका नाम है आदि बद्री बांध। क्या नाम है बच्चों? आदि बद्री बांध। ये यमुनानगर ज़िले में है। अब इस पर ये लोग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो आदि बद्री बांध है इसको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, और सरस्वती नदी क्या है, पुराणों में वर्णित है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो योजना है ये सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार से है और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है ये। ठीक है। अब एक इसके बारे में लंबाई चौड़ाई के बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। अब ये है कि इस बांध को जो आप ये आदि बद्री बांध बना रहे हैं इसको पानी किस नदी से मिलेगा? तो बच्चों इसको पानी मिलेगा सोम नदी। ध्यान देना, सोम नदी और सोन नदी ये दोनों में अंतर है। ये जो सोम नदी हैं ये यमुनानगर में ही यमुना से मिल जाती हैं, तो इनका जो पानी है ये इस बांध को प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए कौन नामित हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से देखें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और 4 नाम आपके सामने हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। दुर्गा शंकर मिश्र, विनोद शर्मा, अमिताभ ठाकुर और नृपेंद्र मिश्र। इनमें से ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इस पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं? आपके उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक बार आप पुनः इसको देखें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इस पुरस्कार को अभी हाल ही में किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों विनोद शर्मा। 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। इसमें 2 पुरस्कार ऐसे मिला है कि ये जो पुरस्कार है ये एक तरीके से आप देखो कि ये एक संस्था को पुरस्कार मिला है और दूसरा व्यक्ति को पुरस्कार मिला है। तो व्यक्ति में आपके हो गए विनोद शर्मा जी, और अगर हम बात करें संस्था में तो ये मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। किसको? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, इसको ये पुरस्कार मिला है। और ये जो विनोद शर्मा जी हैं ये वर्तमान में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन क्षेत्र के प्रमुख हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ये उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में।
इनको ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में व्यक्ति को 51 लाख रुपए नगद, जो जैसे ये संस्था है, ध्यान देना, इस संस्था को मिलेंगे 51 लाख रुपए और जो व्यक्ति हैं व्यक्ति को मिलेंगे 5 लाख रुपए, ये पुरस्कार मिलता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर विचार करते हैं और ये प्रश्न है एस्पीडियोटस नेरी। एस्पीडियोटस नेरी ये किससे संबंधित है? फिर से ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एस्पीडियोटस नेरी ये शब्द हाल ही में 2-3 दिन पहले अखबार में आया था और चर्चा का विषय बना हुआ है। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है तितली की प्रजाति से, मछली की प्रजाति से, सेबों में पाए जाने वाले एक कीट से और अनार की एक किस्म से। बताइए, अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मैंने टिक कर दिया है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा सेबों में पाए जाने वाला एक कीट। हाल ही में ये कश्मीर के जो सेब बाहर जाते हैं तो इसमें इस कीट को पाया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इस तरीके के सेबों को रोक दिया जाना चाहिए। चलिए इस पर अगर कोई नई खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस शब्द को याद रखिएगा कि ये सेबों में पाए जाने वाला कीट है। चलिए अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए ये लिपुलेख दर्रा है और ये पूछा जा रहा है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बताइए। लिपुलेख दर्रे का प्रयोग मैं बता दूं मानसरोवर जाने के लिए किया जाता है। जब आप मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो इसी दर्रे का प्रयोग करते हुए आप जाएंगे। तो बताइए कि ये दर्रा कहाँ पर स्थित है। और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में नेपाल ने इस पर अपना क्या ठोक दिया है, दावा कि ये मेरा अपना क्षेत्र है और भारत इस पर क्या कर रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है। भारत को निर्माण कार्य रोकना चाहिए। इतने हिंट मैंने दे दिए आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या है। मैं देख रहा हूँ, आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसका उत्तर होगा, बताइए क्या होगा? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। ठीक है, नेपाल ने जब इस पे काम करना शुरू कर दिया तो नेपाल ने कहा कि ये मेरा एरिया है, लेकिन नेपाल ने कभी आज तक इसको यूज़ नहीं किया है, कभी प्रयोग में नहीं लाया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चीन के दबाव में नेपाल ऐसा कह रहा है। आइए अगला और ये अंतिम प्रश्न हमारा है कि सारथी ऐप हाल ही में किस संस्था ने आरंभ किया है? सारथी ऐप हाल ही में किस संस्था ने आरंभ किया है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये आपके सामने हैं। लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आप हमें बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा बच्चों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको क्या कहा जाता है? सेबी कहा जाता है। सेबी ने हाल ही में इसको स्टार्ट किया है जिससे निवेशकों को जानकारी मिल सके। क्यों स्टार्ट किया है? कि निवेशकों को जानकारी मिल सके, इस उद्देश्य से इसको स्टार्ट करता है। अभी हाल ही में किया है। अब ये प्रश्न आ जाता है कि सेबी क्या है, सेबी क्या करता है? तो सेबी जो होता है ये जो भारत में जैसे क्या कहते हैं, ये प्रतिभूति कहते हैं ना, प्रतिभूति हो गए या वित्त संबंधी जितने प्रावधान होते हैं, जितने क्रियाकलाप, तो इनको कंट्रोल कौन करता है? इसकी ये नियामक संस्था है, इसकी कंट्रोलिंग पावर सेबी के पास है। तो जो सेबी की स्थापना होती है बच्चों, ये होती है 12 अप्रैल 1988 को। कब होती है? 12 अप्रैल 1988 को।
और इसको जो मान्यता मिलती है, मान्यता इसको मिलती है 30 जनवरी 1992 को। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों का एक तरीके से समाप्त हुआ आज का। हम फिर से मिलेंगे अगली बार में। यदि आप लोग सिविल सर्विसेज यूपी पीसीएस को की तैयारी करना चाहते हैं, उसको लेकर के आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, जो हमारे संस्थान का नंबर है, उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और हमारे संस्थान का नंबर आप नोट कर सकते हैं 9148898009। इस पर आप कॉल करें। निश्चित रूप से हम आपके साथ व्यक्तिगत रूप से विशेष मेहनत करेंगे, जिसके चलते आपकी सफलता सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।